कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 9.1। कल क्वेश्चन नंबर 13 तक पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 14 क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ फिबोनाची सीक्वेंस किसको बोलते हैं। इससे पहले फिबोनाची सीक्वेंस किसको कहेंगे हम? द सीक्वेंस डिफाइंड बाय डिफाइंड बाई, ये इसकी डेफिनेशन होती है। इसमें a1 a2 फर्स्ट टू टर्म्स दोनों 1 हो जिस सीक्वेंस में थर्ड टर्म जो है वो किसके बराबर हो? a1 फर्स्ट टू टर्म्स का सम। इसी तरह से फोर्थ टर्म प्रीवियस टू टर्म्स का सम और nth टर्म किसके बराबर आएगी? इज इक्वल टू an-2 प्लस an-1 प्रीवियस टू टर्म्स का सम। n is greater than 2 is called the Fibonacci sequence. सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट टू टर्म्स सेम होंगी, थर्ड टर्म आएगी इसके बराबर। फोर्थ टर्म लिखनी हो तो आप क्या लिखोगे? a2 प्लस a3 प्रीवियस टू टर्म जो उनका सम। इसी तरह चलते जाते हैं टर्म n-2 n-1 का सम। इस टाइप सीक्वेंस को फिबोनाची सीक्वेंस कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? यहाँ पे फिबोनाची सीक्वेंस की डेफिनेशन ऊपर दी गई है। हमें फाइंड करना है an + 1 अपॉन an फॉर n = 1 2 3 4 5। n की वैल्यू किसके लिए? 1 2 3 4 5 के लिए हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसकी फॉर्म्स फाइंड करते हैं। 14 देखो। 14 में अगर हम देखें सॉल्यूशन में इसकी टर्म्स फाइंड करते हैं। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 के लिए a1 किसके बराबर है? 1। a1 a2 दोनों 1 है। a3 अगर निकालनी हो तो वो किसके बराबर आ जाएगी? इसमें a3 होती क्या है? वो आ जाएगी a1 प्लस a2 which is equal to किसके बराबर आएगी? a1 भी 1 है, a2 भी 1 है, which is equal to 2 के बराबर। a4 किसके बराबर आ जाएगी? a2 प्लस a3 ये आ जाएगी। a2 किसके बराबर है? 1 और a3 क्या है? 2 दैट इज 3। ऐसे ही a5 निकालें तो वो आ जाएगी a3 प्लस a4। a3 इज 2, a4 इज 3 which is equal to 5 के बराबर। और a6 निकालनी हो तो वो किसके बराबर आ जाएगी? a4 प्लस a5। a4 की जगह हम लिखेंगे इसकी 3, a5 की जगह हम लिखेंगे 5 which is equal to 8 के बराबर। जब हमने ये निकाली तो therefore for n is equal to n, for n की वैल्यू 1 के लिए हम अगर देखें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? an + 1 अपॉन an इज इक्वल टू ये आ जाएगा a1 + 1 अपॉन a1 विच इज इक्वल टू a2 अपॉन a1 के बराबर। तो a2 क्या है? 1, a1 क्या है? 1, a1 a2 a1 ये फर्स्ट सेकंड टर्म दोनों 1 है, इसका आंसर क्या आया? 1। ऐसे ही फॉर n इज इक्वल टू 2 फाइंड करें तो an + 1 अपॉन an की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगा an(2) है अपॉन a2 लिखो। ये बनता है a3 अपॉन a2। a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? a3 की वैल्यू आप लिख सकते हो 2 और a2 की वैल्यू क्या है? 1 which is equal to a2 के बराबर है। ऐसे ही फॉर n is equal to 3 देखें तो an + 1 अपॉन an किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ पे आप वैल्यू 3 पुट करो, 3 + 1 अपॉन विच इज इक्वल टू a4 अपॉन a3। a4 की वैल्यू a4 से पुट करते दैट इज 3। a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, इसका आंसर। इसी तरह फॉर n इज इक्वल टू 4 ये आ जाएगा an + 1 अपॉन an की वैल्यू
4 plus 1 upon a4 which is equal to a4 plus 1 is a5 upon a4. a5 की वैल्यू आप लिख सकते हो 5, a4 की वैल्यू 3 और लास्ट में for n is equal to 5 an plus 1 upon an आप लिख सकते हो किसके बराबर, देखो n की वैल्यू 5 थी, 5 plus 1 upon a5 plus 1 क्या आएगा a6 upon a6 upon a5 के लिए आप लिखो a6 किसके बराबर आ जाएगा, a6 की वैल्यू 8 और a5 की वैल्यू क्या है 5, इसका आंसर यहाँ पे फाइंड किया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, एक ऐसी सीक्वेंस है, एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें एक टर्म आपके पास गिवन होती है और उसमें हम क्या करते हैं एक फिक्स नंबर ऐड करते जाते हैं। तो आगे जो लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन होती है उसको हम क्या कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इसको एपी भी हम लिखते हैं। तो क्या है, जहाँ पे जनरल रूल an प्लस 1 जो है वो कैसे बने, an में d ऐड करने से, किसी भी टर्म में कॉमन फैक्टर्स ऐड करते जहाँ इसकी टर्म से बनती जाएंगी उसको हम क्या कहेंगे n बिलोंग्स टू कोई नेचुरल फॉर्म। ये क्या है, इसकी एग्जांपल आप देख सकते हो। फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है तो मैं इसमें 3 ऐड करते जाता हूँ, 2 plus 3 5, 5 plus 3 8, 8 plus 3 11, 11 plus 3 14, 14 plus 3 17। दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोई भी दिया गया हमारे पास, मान लो 4 दिया गया और मैं ऐड कर यहाँ पे d क्या लिया मैंने, यहाँ पे इसमें देखो a क्या था हमारे पास फर्स्ट टर्म दैट इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस जिसको ऐड किया तो उसको कॉमन d से हम डिनोट करते हैं, वो क्या है 5, d is equal to 5। यहाँ पे 4 इसमें ऐड करता हूँ -2 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 और -2 ऐड कर तो 0 और -2 ऐड कर तो ये आ जाएगा -2 -4 -6 ऑन। यहाँ पे a किसके बराबर लिया मैंने 4 एंड d की वैल्यू क्या दी मैंने -2। इस तरह से जो भी लिस्ट ऑफ नंबर बनती है इसको हम एपी कहते हैं। जनरल फॉर्म इसकी क्या आती है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या आ जाएगी, जनरल फॉर्म a फर्स्ट टर्म इज a, सेकंड टर्म a प्लस d, d कॉमन डिफरेंस में ऐड किया, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d। इस तरह से सी टर्म बनते जाएंगे, इसको हम क्या कहेंगे जनरल फॉर्म। इसमें आपने पढ़ा था सम ऑफ n टर्म्स किसके बराबर होता है, nth टर्म ऑफ AP किसके बराबर होती है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है AP की, nth टर्म का फॉर्मूला किसके बराबर होती है AP की nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। ये a फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स d इज द कॉमन डिफरेंस और Sn सम ऑफ n टर्म्स किसके बराबर होता है, सम ऑफ n टर्म्स किसका बराबर आता है, इसको Sn या सिंपली ऐसे नोट कर सकते हैं, होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये सम ऑफ n टर्म्स और यही इसी को आप n अपॉन 2a प्लस an भी लिख सकते हो। जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसी के बेसिस पे अर्थमेटिक मीन आपको मैं बाद में बताऊंगा जब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। मैं एक्सरसाइज 9.2 आपको बताते हैं, ये सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन दोनों सेम है, ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, सेकंड इसी के बेसिस पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है,
सम ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन 1 and 2001। पहले ये लिखो ऑड इंटीजर्स बिटवीन 1 and 2001 और इनके बीच में लिखने हैं, बिटवीन 1 and 2001 लिखने हैं हमने। सम ऑफ ऑड इंटीजर्स, सॉरी फ्रॉम, दिस इज नॉट बिटवीन, दिस इज फ्रॉम। फ्रॉम तो मतलब ये भी इंक्लूड होंगे, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, सो ऑन, लास्ट में 2001 भी आएगा। इनका सम हमने फाइंड करना है इंटीजर्स का। तो इस एपी में ए की वैल्यू क्या है 1, ए की वैल्यू क्या है 1 के बराबर, और डी की वैल्यू क्या है इज इक्वल टू 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। कॉमन डिफरेंस किसके बराबर है यहाँ पे 2 के बराबर। फर्स्ट टर्म क्या है 1 के बराबर। तो ए एन किसके बेस पे, नंबर ऑफ टर्म्स हमने पहले फाइंड करी। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हैं। ये 1 है, बी इसके बराबर है ए एन, nth टर्म इज इक्वल टू 2001 के बराबर है, विच इंप्लाइज दैट, इधर ए एन लिखना, ए एन 2001 है तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 2001। ए की जगह वैल्यू पुट करो 1, n माइनस 1 इंटू डी की जगह वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 2001 के इक्वल, विच इंप्लाइज दैट 1 प्लस 2 इंटू एन का 2n 2 इंटू माइनस 1 का इज इक्वल टू 2001, विच इंप्लाइज दैट 2n का 2n माइनस 2 में से 1 गया था माइनस 1 इज इक्वल टू 2001। 2n की वैल्यू आएगी 2001 प्लस ये मानो साइड आकर प्लस 1 हो गया, विच इज इक्वल टू 2002, इंप्लाइज दैट n की वैल्यू आ जाएगी 2002 अपॉन ये 2 साइड आकर डिवाइड हो गया, ये आया 1001। ये नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने ये इंटीजर्स है, ऑड इंटीजर्स 1 और 1 से लेकर 2001 1001। Therefore, the required sum now sum of 1001 क्या उसका सम निकालो, ये सम किसके बराबर आएगा इज इक्वल टू ये आएगा 1001 अपॉन 2 a प्लस an फॉर्मूला पुट करें, a प्लस an which is equal to 1001 upon 2। a हमारे पास अगर गिवन है 1, an किसके बराबर है 2001 के बराबर, ये आ जाएगा 1001 upon 2 और इनका सम आता है 2 से 2 which is equal to 1001 into इसी डिवाइड कर दिए भी 1001। इनका देखो प्रोडक्ट फिर क्या आता है, ये होगा हमारे पास रिक्वायर्ड सम। therefore the required sum is equal to क्या आता है, ये देख लो आप मल्टीप्लाई करके। सेकंड क्वेश्चन भी इसी की तरह रिलेटेड है, आप ऐसे निकालोगे। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 and the sum of first 5 term is 1/4 the sum of next 5 terms। हमें शो करना 20 term is -112। फर्स्ट टर्म दी गई और दूसरा क्या दिया गया, फर्स्ट 5 टर्म्स का सम जो है 1/4 का सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स है। इसमें हम 20 टर्म शो करें -112। इस एपी की फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है, तो मैं कॉमन डिफरेंस को डी लिख करता हूँ। क्वेश्चन नंबर बी का सॉल्यूशन, लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। एपी कॉमन डिफरेंस को मैंने लेट किया बी से। Here first term a किसके बराबर है 2 के बराबर, ये ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ
फर्स्ट 5 टर्म्स का फॉर्मूला किसके बराबर आ जाएगा? फर्स्ट 5 टर्म्स का फॉर्मूला 5/2 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू d आ जाएगा, विच इज इक्वल टू आ जाएगा 5/2 2 इंटू a की जगह हम क्या लिखेंगे? a की जगह सॉरी a की जगह 2 प्लस 5 माइनस 1 क्या है? 4 इंटू d। ये आ जाएगा किसके बराबर? 5/2। इन दोनों में से 2 कॉमन निकालो तो ये आएगा 2, यहाँ भी 2d, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 5 2 10 प्लस 5 2 10d। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 5 टर्म्स आर नेक्स्ट 5 टर्म्स आर फर्स्ट 5 टर्म्स कौन कौन सी आती है? जनरली हम देखें तो फर्स्ट 5 टर्म्स क्या आती है? a फर्स्ट टर्म, a प्लस b सेकंड टर्म, a प्लस 2d थर्ड टर्म, a प्लस 3d फोर्थ टर्म, a प्लस 4di फिफ्थ टर्म। तो 6 टर्म क्या आएगी? नेक्स्ट 5 टर्म्स आर a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d, a प्लस 8d, a प्लस 9d। ये भी नेक्स्ट 5 टर्म्स होंगी। इनका सम हमें निकालना, देयर सम ये भी तो इसमें इसी को हम इसको फर्स्ट टर्म कंसीडर करेंगे। इनका सम किसके बराबर आएगा? 5/2 2a, a को ये कंसीडर करो, a प्लस 5d 2a प्लस n माइनस 1 इज 5 माइनस 1 इंटू d लिखो, ये आ जाएगा 5/2 तो 2 इंटू यहाँ पे a की जगह वैल्यू पुट करो 2 प्लस 5d, यहाँ से भी 4d की बराबर, विच इज इक्वल टू 5/2 इंटू यहाँ देखो फिर से 2 कॉमन निकालो, पीछे क्या बचेगा? इसमें बचेगा 2 कॉमन निकाला, अच्छा 2 इसी के साथ है, यहाँ पे 2 प्लस 5d बचे प्लस इसमें से 2 निकाला तो 2d बचे। नेक्स्ट हम देखें तो इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल करो तो पीछे क्या आएगा? 5 2 10 विच इज इक्वल टू 10, 5 इंटू दिस 2 10 प्लस 5 इंटू 5 कितना होता है? 25d प्लस इस 5 से ये 2 मल्टीप्लाई करके 10d, ये आ जाएगा 10 प्लस 35d। सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताया गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट 5 टर्म्स का सम जो है वो 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म्स। द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स 10 प्लस 10d इज इक्वल टू 1/4 द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स दैट इज 10 plus 35d implies that ये किसके बराबर आ जाएगा? 4 को साइड लाओ, 4 10 40, 4 10 40d, इधर बचा 10 plus 35d implies that ये d वाली टर्म एक साइड लिखो, 40d इसको भी साइड लाया तो ये आएगा -35d इज इक्वल टू 10 इस 40 को साइड ट्रांसपोज करो -40, d वाली साइड कांस्टेंट एक साइड, तो ये 40 में से 35 माइनस ये आएगा 5d की वैल्यू -30 implies that d की वैल्यू क्या निकली? -6 और d की वैल्यू -6 है, therefore हमने क्या प्रूव कर लिया? 20 टर्म -100 कर लिया, therefore 820 का फार्मूला क्या होता है? a + 19d which is equal to a is 2
प्लस 90 इंटू डी कितना माइनस 6, ये आ जाएगा 2 प्लस 90 इंटू 6 कितना होता है माइनस 114, और ये किसके बराबर आएगा विच इज इक्वल टू माइनस 112। हेंस ओके प्रूव, हेंस इसमें 20 टर्म जो है इज इक्वल टू माइनस 112 भी प्रूव करना है। नेक्स्ट हम कल आगे इसके क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज के लिए।